मातृ श्री बेलाबेन एवं पिता श्री मुलजी भाई एवं भाई श्री हरिराम दया स्मृति गीता चिंतन माला में आपका स्वागत है। हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारे पास इतने अच्छे, इतने नम्र एवं इतने भावुक एवं ज्ञानी वक्ता हमारे सामने है। हम उसकी सब ताली से उसका स्वागत करेंगे। आनंद से आए हैं, गुजरात से, और नरेश भाई वेद जो हमारे सबके चाहते हैं, उसके बहुत अंगत मित्र है एवं बहुत नज़दीकी संबंध के साथ उसने हमारा आमंत्रण स्वीकारा। उसके लिए हम आपके खूब आभारी हैं। आपने हर एक रिलीजन में स्टडी किया है। बोलते हैं कि आप श्रीमद राजचंद्र के आपके वो पूज्य गुरु स्थान पे हैं। चैतन्य संगानी जो आपका ये शारीरिक नाम है, वो सुप्रीम गुरु जी श्रीमद राजचंद्र के, वो कहते हैं कि मैं उसके चरण राज हूँ। श्रीमद राजचंद्र अपने आप में एक बड़ी सिद्धि है, जो अपने महात्मा गांधी जी के भी गुरु थे जी। तो इतने अच्छे गुरु के साथ सानिध्य रखना और उसकी शिक्षा लेना है, और हमारे तरफ उसका वो नॉलेज हमारे तरफ आना हमारा सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है। वो सिर्फ रिलीजियस स्पिरिचुअल लेक्चर नहीं देते, टीवी में भी लेक्चर देते लोग। चैतन्य भाई को सुप्रीम मेनी स्पिरिचुअल सीकर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसके साथ जुड़े हुए हैं, और डेली स्पिरिचुअल टीवी प्रोग्राम टाइटल सुखनी शोधमा इन सर्च ऑफ एक्सेलेंस हमेशा ये करते हैं, और बहुत लोग, मिलियंस ऑफ पीपल उसके ये सीरीज से प्रभावित है। हम आपके तरफ बहुत 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 प्यार से और नम्रता से विनती करते हैं कि आपके ज्ञान से हमको सबको मोहित करके हमारा अंतःकरण की शुद्धि करने के लिए आप हमें मार्गदर्शन दीजिए। नमो नारायण। अब श्लोक पठन होगा, उसके बाद आपका प्रवचन। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुः मा ते सङ्गोत्स्वकर्मणि। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुः मा ते सङ्गोत्स्वकर्मणि। हेलो, धन्यवाद। परम कृपालु परमात्मा को हम वंदन करते हैं, जो शुद्ध है, चैतन्य घन स्वरूप है, पूर्ण है। परम कृपालु गुरुदेव को हम वंदन करते हैं, सबके भीतर रहे हुए शुद्धात्म स्वरूप को, ब्रह्म स्वरूप को हम वंदन करते हैं, और सबके कल्याण की कामना करते हुए भारतीय अध्यात्म महासागर का एक महातेजपुंज रत्न भगवद गीता के बारे में चिंतन करने का एक नम्र प्रयास करते हैं। हमारा उद्देश्य यहाँ यही रहेगा कि हम जो भी चिंतन करें, जिस बारे में भी विचार करें, उसमें हमारा ध्येय ये हो कि हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है। अभ्यास करके या तो अभ्यास न करके, या तो अभ्यासों को दूर से देखकर, अभ्यासियों के बीच में जाकर हम कभी कभी ये भूल जाते हैं कि हमें सिर्फ ये समझना नहीं है कि शास्त्र में क्या लिखा है, लेकिन हमें ये जीवन में परिपूर्ण रूप से उजागर करना है
जो संभावनाओं के बारे में भारतवर्ष में सदियों से, सहस्त्राब्दियों से कहा गया है। एक बार एक गांव में दो लड़के, एक 5 साल का और एक 11 साल का, खेलते खेलते गांव के बाहर चले गए। एक कुएं में 11 साल का लड़का गिर गया। बड़ा और हट्टा कट्टा लड़का था। गांव के बाहर चले गए थे, किसी को बुला भी नहीं सकते थे। उस 11 साल के लड़के को बचाना भी उतना ही जरूरी था। 5 साल के लड़के ने कहीं से भी रस्सी ढूंढी, रस्सी को कुएं में अंदर डाला और खींच के उसको बाहर निकाल दिया। एक 11 साल का बड़ा हट्टा कट्टा लड़का था जो गिर गया कुएं में, और उसको बचा लिया 5 साल के लड़के ने। अब हम उनकी उम्र का भेद और उनके शरीर की शक्ति के भेद को पहचान सकते हैं। कैसे हो सकता है कि 5 साल का व्यक्ति 11 साल के व्यक्ति को बचा ले? लेकिन ऐसा हुआ। आवाज बो आवे छे, बंद कर दो। अब जब गांव के लोगों को पता चला कि ऐसा हुआ है, तब वो सोच विचार में पड़ गए कि किस तरह से ऐसा हुआ। अब लोग बैठे, कुछ बुजुर्ग बात कर रहे थे। उसमें बहुत सोच विचार किया कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक 11 साल के लड़के को 5 साल का लड़का रस्सी से बचा सके। उन लोगों की तफ्तीश की गई, उन लोगों को पूछा गया कि आप शायद झूठ बोल रहे हैं, लेकिन पता चला नहीं, वो एकदम सच ही बोल रहे थे। फिर एक बुद्धिमान व्यक्ति ने बोला कि नहीं, ये ऐसा हुआ ही होगा। हम मान लेते हैं कि 100% ऐसा हुआ है, और उसका कारण भी अगर हम सोचते हैं तो पता चल जाता है। गांव वालों ने पूछा उसका कारण क्या है। उस बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि ये दो लड़के अभी छोटे हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं। जब वो बाहर गए गांव के और एक लड़का गिर गया, तब वहां कोई उनको ये कहने वाला नहीं था कि अरे तू तो 5 साल का है, तू इस 11 साल के लड़के को ऊपर नहीं उठा सकता, ये तेरे लिए असंभव है। अगर वहां उसे कोई ऐसा कहने वाला होता तो शायद हो सकता था कि वो 5 साल का व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि उसके दिमाग में ऐसा विचार ही नहीं आया, और उसके दिमाग ने यही पूरा बल लगाया कि मुझे उसको बचाना है, मेरी पूरी शक्ति लगानी है। तो वो 11 साल का लड़का बच गया। बस कुछ ऐसा ही है। हम अपनी अनंत शक्ति को प्रकट भी कर सकते हैं किसी मान्यता के द्वारा, और हम अपनी अनंत शक्ति को दबा भी सकते हैं किसी मान्यता के द्वारा। अगर हम प्रभु के इस मार्ग में चिंतन करने के लिए यहाँ बैठे हैं, तो हमारा पूरा ध्येय, कंसंट्रेशन ये होना चाहिए कि मैं भी परमात्मा को प्राप्त कर सकता हूं। हाँ, ये मेरे लिए भी संभव है। अगर ऐसा सोचकर हम हमारी यात्रा करेंगे, जरूरी नहीं है कि सभी श्लोकों के सभी अर्थ समझ में आए, लेकिन जरूरी यह है कि आप एकदम क्लियर होंगे कि मुझे क्या करना है। चैतन्य महाप्रभु के जीवन का एक प्रसंग है। चैतन्य महाप्रभु देख रहे हैं कि एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भगवत गीता पढ़ रहा है और जोर जोर से रो रहा है। पहले तो चैतन्य महाप्रभु को लगा कि लगता है इसका कोई निजी दुख होगा, इसके कारण यह जोर जोर से रो रहा है, और वो दुख दूर करने के लिए वो अभी भगवत गीता पढ़ रहा है। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने देखा, उनको लगा कि नहीं, ये व्यक्ति भगवत गीता पढ़कर ही रो रहा है। चैतन्य महाप्रभु को लगा कि ये व्यक्ति जरूर कम पढ़ा लिखा है, उसको अच्छी तरीके से ये संस्कृत वगैरह पढ़ना नहीं आता, मुझे जाके उसकी मदद करनी चाहिए। वो वहां पे गए, उससे वार्तालाप हुआ कि आप क्यों रो रहे हैं, आपके रोने का कारण क्या है, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं, आपको क्या दुख है, आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है। उस व्यक्ति ने कहा, मैं कोई भी सांसारिक दुख के कारण नहीं रो रहा हूं,
और ऐसा भी नहीं है कि भगवत गीता पढ़ते पढ़ते मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चैतन्य महाप्रभु ने पूछा तो रोने का कारण क्या है? तो उस व्यक्ति ने कहा, मैं ये सोचकर रो रहा हूं कि भगवत गीता कहते समय बार बार मेरे प्रभु को पीछे मुड़ के देखना पड़ता होगा, तो उनको कितनी तकलीफ हुई होगी। ये सुनकर चैतन्य महाप्रभु की आंखों में भी पानी आ जाता है कि अगर किसी में भगवान के प्रति इस तरह से जुड़ाव है, भले शायद समझ कम है लेकिन भाव शुद्ध है, तो जरूरी नहीं है कि वो सब कुछ जान ले या तो सबका अर्थ उसे पता चल जाए। वो बहुत ही जल्दी परमात्मा से अपनी एकात्मता स्थापित कर ही देगा। तो हम दो बातों में अपनी इस यात्रा में एकदम क्लियर हो जाए। आप सब तो बड़े विद्वान और भाग्यशाली व्यक्ति है जो हर रोज ये चिंतन माला के प्रवाह में आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपसे ये निम्न अनुरोध करूंगा बहुत सहज भाव से, न कि प्रवचनकर्ता के भाव से, एक साधक के भाव से, कि हम ये दो बातें अपने जहन में अपनी इस यात्रा के दौरान बांध लें कि मुझे परमात्मा को प्राप्त करना है, मैं परमात्मा को प्राप्त कर सकता हूं, ये मेरे लिए संभव है, असंभव नहीं है। भले ही अब तक बहुत सारी निष्फलताएं मिली हो, या तो भले ही अब तक शास्त्रों का अभ्यास करते वक्त हमने ये ना सोचा हो कि मुझे परमात्मा को प्राप्त करना है। दूसरा कि हम जितना भी भाव से प्रभु से शुद्ध निर्मलता से जुड़ेंगे, उतना ही हमारा रास्ता बहुत सरल रूप से कट जाएगा। जिसका भाव और अंतःकरण शुद्ध है, परमात्मा उतने ही उसके हृदय में प्रकट है और है। परमात्मा है तो सही, हम सब जानते हैं, हमारे लिए ये नई बात नहीं है। भारतीय अध्यात्म को जो समझता है वो बराबर समझता है कि परमात्मा का दर्शन करना यानी यहां से 10,000 किलोमीटर चल के अमेरिका जाना, ऐसा अर्थ नहीं है। परमात्मा का दर्शन करना यानी एक पर्दा है, धूल से लदा हुआ। धूल को दूर करके पर्दे को दूर करना है, बस परमात्मा तो है ही। मुझे एक मेरे दोस्त ने कॉलेज काल में पूछा था कि शायद परमात्मा इस दुनिया के सर्वश्रेष्ठ अस्तित्व है, इसलिए उनको प्राप्त करना भी सर्व से दुष्कर होगा। मैंने कहा ऐसा नहीं है। मैंने कॉलेज काल में अपनी समझ के मुताबिक एक जवाब दिया था। उसने कहा कैसे? मैंने कहा अगर तुम किसी संत को ये बताओगे या तो किसी सामान्य साधक को ये बताओगे कि 1 साल में 200 माले की बिल्डिंग बांधनी है, तो वो उसके लिए असंभव होगा। लेकिन अगर 1 साल में परमात्मा के साक्षात्कार की ओर आगे बढ़ना है, ऐसा कहोगे, तो हो सकता है वो संभव हो। क्योंकि बहुत सारे महात्माओं के जीवन में ऐसा घटा है, हमारे जीवन में भी ऐसा घट सकता है। और भगवान जब अर्जुन को ये भगवत गीता के महान श्लोक कह रहे थे, तब उनके मन में जो मूल भाव होगा ये वही होगा। हम तो बहुत ही छोटे व्यक्ति है ये कहने के लिए, लेकिन फिर भी मूल भाव वही होगा, सबका कल्याण हो। बस तो हमें आज अपनी यात्रा एक ऐसे अद्भुत दृष्टिकोण से शुरू करनी है। कुछ बातें हम एकदम स्पष्ट कर ले, फिर हम 6ठे अध्याय के 31वें श्लोक से शुरुआत करेंगे। ये बातें स्पष्ट होनी बहुत जरूरी है। मैं यह कह रहा हूं तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप सब जो यात्री है, बहुत अनुभवी यात्री है, उनमें ये बातें स्पष्ट नहीं है। लेकिन आज मुझे ये आपके साथ बात करने का मौका मिला है तो मैं ये बात करता हूं। जैसे हमने दूसरे भाव में बहुत स्पष्ट देखा कि भगवान से शुद्ध भाव से जुड़ना है। वो एक शिष्य, अच्छा व्यक्ति अपने गुरु के पास गया, मुझे भगवान के दर्शन करने हैं, मुझे वासुदेव के दर्शन करने हैं, मुझे आत्म साक्षात्कार करना है। गुरु हमेशा उनकी बात को टालते थे, ठीक है करेंगे, देखेंगे। वो व्यक्ति बार बार पूछता था, गुरु बात को टालते थे, नहीं हो जाएगा, करेंगे, देखेंगे, वही तो हम कर रहे हैं। उसने एक बार बहुत ही जोर से अपने गुरु से पूछ लिया, मुझे भगवान का साक्षात्कार करना है।
और आप कहते हैं कि उस पर तत्परता होनी चाहिए। मैं तत्परता से आपको इतनी बार पूछ रहा हूं और आप जवाब नहीं दे रहे। गुरु ने कहा ठीक है, भगवान का साक्षात्कार करना है। प्रश्न क्या है, फिर से पूछो। भगवान का साक्षात्कार करना है, सरल से सरल मार्ग क्या है? गुरु ने कहा ठीक है, ये तो उत्तम बात तुमने पूछी है। हम एक काम करते हैं, हम बाजू वाली नदी में स्नान करके आते हैं, स्वच्छ होकर आते हैं और फिर अपनी यात्रा शुरू करते हैं, बातचीत शुरू करते हैं। इसके लिए तन और मन दोनों स्वच्छ होना बहुत आवश्यक है। उसका ठीक है गुरुजी। दोनों नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं। गुरुजी अपने शिष्य का मुंह पकड़कर नदी में डुबो देते हैं। वो तड़प रहा होता है, बहुत तड़प रहा होता है, और तब उसको ऊपर उठाते हैं जब उसकी सहनशीलता की सीमा आ जाती है। वो तो अचानक से गुस्सा हो जाता है कि गुरुजी, अरे मैं आपको गुरुजी कहूं या ना कहूं, यही प्रश्न है। गुरुजी मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मुझे भगवान का साक्षात्कार करना है, इतने दिनों से पूछ रहा। आज आप कह रहे हैं कि हम नदी में स्नान करके उस बारे में बात करेंगे, और आज तो आपने मुझे मारने का प्रयत्न किया, ऐसा क्यों? गुरुजी ने कहा तुम्हें जितनी मुझे गालियां देनी है दे देना, लेकिन मेरे एक दो प्रश्न है, उसका जवाब दे दो। बताइए। गुरुजी ने पूछा तुम जब अंदर में तुम्हें डुबो रहा था तब तुम क्या कर रहे थे? ये कैसा प्रश्न पूछ रहे हैं गुरुजी? मैं संपूर्ण रूप से यही प्रयत्न कर रहा था कि मैं श्वास कैसे लूं। नहीं, और क्या कर रहे थे? नहीं गुरुजी, मैं श्वास लेने का ही प्रयत्न कर रहा था। गुरुजी ने पूछा तुम कुछ दिन पहले मुझे बता रहे थे कि कुछ तुम्हें 5 करोड़ का नुकसान हुआ है और तुम उसके लिए बहुत चिंता में हो, तो उसका तुम चिंतन कर रहे थे वहां पे? नहीं गुरुजी, वो बात तो मुझे याद भी नहीं थी। मैं तो सिर्फ और सिर्फ सांस लेने का प्रयत्न कर रहा था। गुरुजी ने कहा बस एक दो और प्रश्न, मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगा, फिर तुम मुझे गालियां देना। नहीं, पूछिए पूछिए। अच्छा, तुमने मुझे 6 महीने पहले बताया था कि एक भरी सभा में तुम्हारा सबने अपमान कर दिया और तुम रोज उसके कारण बहुत दुखी थे। तुम क्या वहां उसका विचार कर रहे थे? उसने कहा नहीं गुरुजी, मैं उसका विचार भी नहीं कर रहा था, तनिक भी उसका विचार नहीं था। मैं सिर्फ और सिर्फ प्रयत्न कर रहा था कि मैं कैसे श्वास ले सकूं, मैं कैसे ऊपर उठ सकूं, मैं कैसे अपनी जान बचा सकूं। बस ये तीनों एक ही बात है। गुरुजी ने कहा श्योर श्योर, लॉक कर दिया जाए? लॉक कर दिया जाए। गुरुजी ने कहा कि अगर जितना तुम्हें श्वास लेने में और ऊपर उठने में तत्परता थी और वही विचार था, उतनी ही तत्परता, उतना ही परम एकाग्रता से विचार परमात्मा के साक्षात्कार के लिए हो, उतना ही परम एकाग्रता से भाव परमात्मा के साक्षात्कार के लिए हो, तो तुम्हें कुछ ही क्षण में परमात्मा मिल जाएंगे। उतनी ही एकाग्रता चाहिए बस। संसार में हम कई बातों में अपनी बहुत सारी शक्ति लगाते हैं। हम कहते हैं कि हमारे पास परमात्मा को प्राप्त करने की शक्ति नहीं है, यह हमारी भूल है। हमने सिर्फ और सिर्फ शक्ति योग्य दिशा में नहीं लगाई है। मैं बहुत जगह एक उदाहरण देता हूं, काल्पनिक उदाहरण। मान लीजिए घोड़े में 10,000 घोड़ों जितनी दौड़ने की शक्ति है एक घोड़े में, शायद उससे भी ज्यादा। मैं उसे बंबई से यह कह रहा हूं कि जाओ, तुम यहां से दौड़ के अहमदाबाद जाओ। अब अहमदाबाद इतना भी दूर नहीं है, अगर किसी घोड़े में 10,000 घोड़े जितनी दौड़ने की शक्ति हो तो। अब अहमदाबाद आया है इस ओर और वो घोड़ा शुरू करता है दौड़ने का इस ओर से। भले ही उसमें कितनी ही दौड़ने की शक्ति है, वो पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा देगा, लेकिन अहमदाबाद इस ओर है, ये इस ओर से जाएगा तो कभी अहमदाबाद नहीं आएगा। अब ऐसा मत कहना कि शायद वो डाइवर्जन से चला जाए, हमें ऐसा मान ही लेना है कि वो वही दिशा में जा रहा है। यानी शक्ति हमारे सबके पास है। ज्ञानी पुरुष, हम यहाँ पे ज्ञानी पुरुष शब्द का प्रयोग करेंगे, उसका अर्थ ये होगा आत्म साक्षात्कारी पुरुष। आत्म साक्षात्कारी पुरुषों ने कहा है कि जितना पुरुषार्थ इस जन्म में सांसारिक बातों के लिए किया है,
जितना पुरुषार्थ इस जन्म में सांसारिक बातों के लिए किया है, उससे आधे पुरुषार्थ में इसी जन्म में परमात्मा मिल सकते हैं, मिल सकते हैं। लेकिन हमने उस दृष्टिकोण से देखा नहीं है, क्योंकि वो 2 लड़के जितने हम भाग्यशाली नहीं हैं, जहां उनको कोई ये कहने वाला नहीं मिला कि ये कठिन बात है। हमें बहुत सारे लोग कहने वाले मिले हैं, क्योंकि उनको भी पहले ऐसा कहने वाले मिले थे, और हमने अपने हृदय में ये मान लिया है कि हाँ, ऐसा ही है। अब आप कहेंगे कि ये बातें तो प्रवचन में अच्छी लगती है, ऐसा हो नहीं सकता, वगैरह वगैरह। मैं आपको एक लाइव उदाहरण देता हूं, सच्ची बात बताता हूं, बहुत शॉर्ट में। हम मान लेंगे कि हम अपनी शक्ति एक क्षण में कैसे उजागर कर सकते हैं। कुछ साल पहले मैंने पेपर में एक किस्सा पढ़ा था। गिर के जंगलों में एक शेरनी एक 3-4 माह के बच्चे को उठाकर ले जाने का प्रयत्न कर रही थी। अब वो 3-4 माह के बच्चे की जो मां थी, वो कुछ दिन से बहुत बीमार चल रही थी, बहुत अशक्त हो गई थी, और वो एक बर्तन भी ना ऊंचा कर सके उतनी उसमें शक्ति नहीं थी, इतनी बीमार थी। अब जब उसको पता चला कि 3-4 माह का उसका जो बच्चा है उसको शेरनी उठा के ले जाने वाली है, तो उसने बहुत ही सबको मदद के लिए पुकारा, लेकिन कोई था ही नहीं उस वक्त, योगानुयोग कोई था ही नहीं। बहुत पुकारा, उसको लगा अब कोई और विकल्प ही नहीं है, कोई नहीं आएगा। जो बहुत बीमार थी, जो शायद कुछ भरा हुआ बर्तन भी नहीं ऊंचा कर सकती थी, वो शेरनी पर कूद पड़ी और अपने 3-4 माह के बच्चे को बचा लिया। अब ये कुछ साल पहले का किस्सा है, और ऐसा ही किस्सा लगभग 2-3 महीने पहले आया था। अब ऐसा क्यों हुआ? अचानक से उन्होंने तो कोई, वो भीम ने 10,000 हाथी वाला जो द्रव्य पिया था नागलोक में, ऐसा द्रव्य उसने पी लिया? नहीं। उसने मन में निश्चय किया, ये कार्य मुझे करना है, मेरे बच्चे को मुझे बचाना है, अब और कोई विकल्प नहीं है। हमने अपने मन में अनेक विकल्प दिए हैं, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, हम ऐसा कर लेंगे, हम वैसा कर लेंगे, हम ये करें बाद में करेंगे, हम वो करें बाद में करेंगे। अरे ये तो 60 साल की उम्र में भी हो सकता है, अरे ये तो बाद में भी हो सकता है, अरे ये तो मैं अगर 500 करोड़ का संपत्तिवान व्यक्ति बन जाऊंगा तब भी हो सकता है, राजा भी आत्मज्ञानी तो बन सकते हैं। वैसे विविध प्रकारों से हमने अपने मन को समझाया नहीं है, हमने अपने मन को उल्लू बना के रखा है, हम बाद में करेंगे। हमारे गुरुदेव कहते हैं, क्षण क्षण करता अनंत काल वीती गयो तो पण सिद्धि थई नहीं। एक क्षण बाद ऐसा कहते कहते अनंत काल बीत गया, फिर भी सिद्धि नहीं हुई। हम ये सोचते रहे, हम ये मानते रहे कि हम कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो हमारी इस यात्रा में हमें दृढ़ता पूर्वक तय करना है, जितने भी दिन में आपके बीच में हूं, हमारी बहुत अंदर से ये प्रयत्न रहेगा कि हम जब भी यहां से ये गीता चिंतन माला की यात्रा करके खड़े हो, हमारे अंदर एक ऐसा आत्मविश्वास और श्रद्धा हो कि नहीं, मैं ये करूंगा। और हमें हमारी श्रद्धा को भी बराबर चेक करके रखना है। मुझे पता है बहुत सारे लोग जो भगवत गीता के बहुत सारे श्लोक कंठस्थ करने वालों में से एक होते हैं, वो कभी कभी, अच्छा ऐसा हुआ होगा, ये युद्ध क्षेत्र में इतने सारे श्लोक कहे होंगे। भाई भगवत गीता के अगर इतने सारे श्लोक आपको कंठस्थ है, तो ये विचार तो आपको आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम मूल बात से भटक गए हैं। एक काल्पनिक बात है, बहुत समझने लायक है, अगर वो हमने समझ लिया तो हम बहुत स्पष्ट हो जाएंगे। और ये जो बात कर रहा हूं, हमारे 31वें श्लोक को शुरू करने से पहले, ये मान लीजिए एक चश्मा दे रहा हूं, जिससे हमें बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि हमें क्या करना है। एक अवकाश यात्री पहली बार अवकाश में जाके वापस आए, काल्पनिक बात है।
अब एक नास्तिक व्यक्ति को लगा कि मुझे इस अवकाश यात्री को मिलना है। वो नास्तिक व्यक्ति ऐसा मानता था कि ऊपर कोई ईश्वर नहीं है, ये ईश्वर के बिना ही पूरी सृष्टि ऐसे ही चल रही है, और ये अवकाश यात्री पहली बार ऊपर जाके आए हैं, तो वो तो मुझे स्पष्ट रूप से बता ही देंगे कि उन्होंने ऊपर ईश्वर देखे हैं या नहीं। नास्तिक व्यक्ति गया अवकाश यात्री से मिलने। आपके 2 मिनट चाहिए, मुझे एक बहुत जरूरी प्रश्न पूछना है। जिज्ञासा बहुत प्रबल, सही और सच्ची थी। अवकाश यात्री ने कहा, पूछिए। उसने कहा कि आदरणीय, मैं नास्तिक व्यक्ति हूं, जिसे लोग नास्तिक बोलते हैं, और मैं ये मानता हूं कि ऊपर कोई ईश्वर नहीं बैठा है, आकाश में कोई ईश्वर नहीं है। आप तो आकाश में जाके आए, आप मुझे सच बताइए, आपने वहां पे कोई ईश्वर देखा? आपने वहां पे कोई ईश्वर देखा? उन्होंने, वो अवकाश यात्री भी विचार में पड़ गया, यार इतनी भारी समस्या तो अवकाश में भी नहीं आई मेरे सामने, अब मैं क्या कहूं? उसने कहा, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। अवकाश यात्री ने क्या जवाब दिया? कोई मैं स्पष्ट जवाब दूं, इससे अच्छा डिप्लोमेटिक आंसर दे देता हूं। मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है कि मैंने ऊपर ईश्वर को देखा है या नहीं देखा। नास्तिक वहां से बाहर निकला। क्या सोचते सोचते बाहर निकला? मुझे डाउट तो था ही, शायद ईश्वर होंगे, क्योंकि अवकाश यात्री ने यह जवाब दिया कि मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। नास्तिक ने उसका ऐसा अर्थघटन किया कि मुझे डाउट तो था ही, शायद ईश्वर होंगे, नहीं तो यह बता देता कि मैंने ऊपर किसी को नहीं देखा है। अब बारी आई आस्तिक की। वो ये मानता था कि ऊपर अवकाश में ईश्वर है और है ही, और अगर इस अवकाश यात्री अवकाश में गया है, जो सबने कहा है और सही बात है, तो उसने ऊपर ईश्वर को देखा ही है। मैं उससे एक बार पूछ लेता हूं, और मेरे आसपास वालों को भी मैं बता दूंगा कि इसने ईश्वर को देखा है। गया, अवकाश यात्री को प्रश्न पूछा कि मैं आस्तिक व्यक्ति हूं, मुझे पता है ऊपर ईश्वर है, लेकिन मैं कंफर्म करना चाहता हूं कि आपने ऊपर ईश्वर को देखा है। अब दूसरा बड़ा प्रश्न, उसने सोचा वो ये नास्तिक से भी बड़ा दुविधा युक्त प्रश्न है। उसने वही जवाब दिया, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। आस्तिक ने 2 बार पूछा। आस्तिक लोग थोड़े कंफर्म करते हैं, क्योंकि उनके जीवन का आधार ईश्वर होता है। कभी कभी मुझे लगता है कि किसी को सबसे बड़ा दुख देना क्या होता है? उसकी श्रद्धा को नष्ट कर देना उसको सबसे बड़ा दुख देने लायक होता है, सबसे बड़ा पाप है। आस्तिक ने दोबारा पूछा। उसने कहा, मैं सच बता रहा हूं, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है मैंने ऊपर ईश्वर को देखा या नहीं। आस्तिक बाहर निकला। क्या सोचते सोचते बाहर निकला? आस्तिक ये सोचते सोचते बाहर निकला, मुझे डाउट था, शायद ईश्वर नहीं है। हमारी श्रद्धा परफेक्ट ही नहीं है, हां भी परफेक्ट नहीं है, ना भी परफेक्ट नहीं है। जैसे जैसे सत्य, या तो जैसे जैसे ग्रंथ, या तो जैसे जैसे प्रवचन करता हमारे सामने अपनी बातें रखते हैं, हम ही खाती तो वो हिल जाती है। हम ये सोचने लगते हैं, ये नहीं अगर वो होगा, ये नहीं अगर वो होगा। लेकिन इस तरह से अध्यात्म की यात्रा नहीं होती है। ये श्रद्धा का विषय नहीं है, पूर्ण सत्य है। अनेक व्यक्ति ये कहकर गए हैं, हमने अनुभव किया है इस तत्व का, ये तत्व ऐसा है, बस आपको प्रयत्न करना है। स्वामी विवेकानंद जब विदेश में प्रवचन देते थे, तब वो कहते थे, तब तो उनके लिए भारतीय अध्यात्म नया नया था, और वो भारतीय अध्यात्म के लिए बहुत सारी गैर मान्यताएं लेके बैठे थे। स्वामी जी जब प्रवचन देते थे, तब वो कहते थे कि हो सकता है आपको कोई मेरी बात चमत्कारिक लगे, हो सकता है आपको कोई मेरी बात काल्पनिक लगे, हो सकता है आपको कोई मेरी बात तर्क से ऊपर लगे, आपको लगे कि यह संभव नहीं है, फिर भी आपको मेरी बात अच्छी लग रही है, आपको इसमें कुछ संभावना दिख रही है, इसलिए आप मेरी बात सुन रहे हैं। तो मेरी आपसे ये विनती है कि आप इस विचार को बाजू में रख दीजिए, उस विचार, उस विकल्प को बाजू में रख दीजिए कि ऐसा है या नहीं।
आप बस मैं कहता हूं वैसा करते जाइए, ध्यान करिए, प्राणायाम करिए, शास्त्राभ्यास करिए, आपको अनुभव होगा, होगा और होगा। कई बार मन उस औढव में, उस गति में आ जाता है जहां पे हम खुद ये तय नहीं कर पाते कि मुझे स्पष्ट तो होना है, लेकिन मैं किस मार्ग में स्पष्ट हूं, ये है, वो है, ये नहीं है। एक ही श्लोक का अलग अलग लोग अलग अलग अर्थ कर रहे हैं, एक ही भाष्य का एक व्यक्ति ने ये अर्थ किया, दूसरे ने ये किया, शायद मेरी समझ में नहीं आया। परमात्मा और अनुभवी महापुरुष कहते हैं कि आप शुद्ध मन से योग्य मार्गदर्शन से चलते रहिए, चलते रहिए, आपको परिणाम मिलेगा, मिलेगा, मिलेगा। और परिणाम अचानक से तब मिलेगा जब आपको परिणाम की अपेक्षा भी नहीं होगी। बस प्रयत्न करते रहिए, प्रयत्न करते रहिए। हम बोलते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। शायद जितनी मेरी समझ है उसके अनुसार अगर ये एक ही श्लोक लिया जाए, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो उसमें उसके जो विभिन्न स्पष्ट आयाम है, मैं फिर से शब्द दोहरा रहा हूं, उसके जो विभिन्न स्पष्ट आयाम है वो 1 साल तक हम चर्चा कर सके उतने सारे हैं, क्योंकि लोगों ने विभिन्न तरीके से उसको बताया है, विभिन्न तरीके से उसका प्रयोग किया है। कोई एक पश्चिमी महापुरुष ये कहते हैं कि मैं सफलता के पीछे भागा तो सफलता मुझसे दूर भागी, लेकिन सफलता की परवाह किए बिना जब मैं बस कार्य करता ही गया तो सफलता मेरे चरणों में आ गई। ये क्या है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये क्या है? तो ये जो हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं वो पूरा विज्ञान है हमें परम सुखी करने के लिए। हम सब सुख की खोज में हैं और हमें अनंत काल से ऐसा सुख चाहिए जो कभी भी ना जाए, जो बढ़ता जाए या तो अनंत हो, जिसमें कभी भी किसी भी प्रकार के दुख का स्पर्श न हो सके। इसलिए ये सारी बातें, ये सारे शास्त्र बस हम कर रहे हैं, उसके प्रवाह में जी रहे हैं। हम स्पष्ट हो, हम सब ये जो कुछ भी कर रहे हैं वो दुख से मुक्त होने के लिए, सत्य का साक्षात्कार करने के लिए और सुख, सच्चे सुख को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। एक छोटी सी बात करके मैं 31वें श्लोक पे आऊंगा। 2 बात है और मेरा ये खास तौर पे आप सबको विनती है, प्रयत्न है कि हम अत्यंत गंभीर होकर अभ्यास न करें, हम निष्ठावान होकर अभ्यास करें। निष्ठावान व्यक्ति जहां जरूरत हो वहां गंभीर भी हो सकता है और निष्ठावान व्यक्ति जहां जरूरत है वहां एकदम सरल, हल्का फुल्का भी हो सकता है। हम गंभीर होकर ना करें, शांति से बैठे। आज प्रभु किसी भी माध्यम से मुझे कुछ उत्तम देने वाले हैं। अब जो भी हमने प्रस्तावनाएं बांधी है उसमें 2 बातें कहकर प्रस्तावना को पूरी करता हूं। जी जी, एकदम सही बात। हमें हमारी समझ को ठीक करना है। हम कभी कभी दौड़ते भागते हैं, समझ को ठीक नहीं करते हैं, क्योंकि हमें बहुत जल्दी ये पूरा ग्रंथ समझ लेना है। ये भी जो बात है हमारे साधक जीवन के लिए एकदम श्रेष्ठ नहीं है। मैं एक हंसने लायक बात आपको बताता हूँ। एक बार पोस्ट ऑफिस में पोस्टमैन थप्पा लगा रहा था, अलग अलग पोस्ट आ रही, उसमें एक पोस्ट आई, उसमें लिखा था मुकाम वैकुंठ धाम, ये पत्र भगवान को पहुंचे। वो आश्चर्यचकित हो गया, पत्र खोल के उसने देखा, एक 75 साल की बूढ़ी माजी ने वो पत्र लिखा था। उसको 10,000 रुपयों की जरूरत थी। वो बहुत ही खुददार व्यक्ति थी, किसी के पास से मांगने की उसको इच्छा ही नहीं थी। उसने लिखा, प्रभु आप मेरी दशा को जानते हैं, मुझे 10,000 रुपयों की बहुत जरूरत है, मैं और किसी से नहीं मांगूंगी। मुझे आप में प्रबल श्रद्धा है कि आप मुझे ये मेरा पत्र पढ़कर 10,000 रुपये भिजवाएंगे। अब ये जो लोग पोस्ट ऑफिस में थे सबने विचार किया कि अरे ये सचमुच बहुत दुख में है,
हमें इनकी मदद करनी चाहिए। सबने इकट्ठे होकर कुछ पैसों का इंतजाम किया। 7,000 रुपए हुए। एक व्यक्ति ने कहा कि जाओ इस एड्रेस पर दे आओ माँ जी को। एक बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा नहीं, माँ जी खुददार है और भगवान में अटल श्रद्धा है, हम उनको इसी तरह से भेजते हैं जैसे भगवान ने उनको वापस मनी ऑर्डर किया। इस तरह से 7,000 रुपए भेजे। सब पोस्ट ऑफिस वाले भी बहुत खुश थे, अच्छा काम किया था, एक हृदय में एक अच्छी उर्मी थी, भावना थी। 3-4 दिन बाद फिर से लेटर आया। ये लेटर भगवान को पहुंचे, मुकाम वैकुंठा। सब पोस्ट ऑफिस वाले इकट्ठे हो गए कि माँ जी ने क्या लिखा है, आभार मानती होगी। और सचमुच उन्होंने अंदर आभार ही व्यक्त किया था कि प्रभु अब तो मुझे दृढ़ विश्वास हो गया है कि आप है ही। मैंने किसी के पास से ये बात नहीं मांगी, पैसे नहीं मांगे, आपके पास से ही मांगे, आपने मुझे दे दिए। प्रभु आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी श्रद्धा दृढ़ हो गई है और मैं ज्यादा नाम जब आपका कर रही हूं। लेकिन प्रभु आप तो अंतर्यामी है, सर्वज्ञ है, लेकिन एक बात की ओर मुझे आपका ध्यान आकर्षित करना था। मैं विनम्र भाव से ये बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित कर रही हूं कि प्रभु आपने तो मेरे मांगे अनुसार मनी ऑर्डर में 10,000 रुपए ही भेजे थे, लेकिन ये पोस्ट ऑफिस वाले 3,000 रुपए खा गए हैं और मेरी ओर सिर्फ 7,000 रुपए ही पहुंचे। आप उस पर तुरंत कार्यवाही कीजिए। हमारे जीवन में हम बहुत सारी बातों में अर्थघटन करने में गुजरातीમાં કહેવાય છે ને ઉતાવળ કરી બેસીએ છીએ। ज्ञानी पुरुष कहते हैं एक भाव से कई भाव बंध जाते हैं। हमें बहुत ही, वैसे मैं ये नहीं कह सकता कि डर के, लेकिन बहुत जागृति से कुछ निश्चय करना है कि हाँ मैं ऐसा समझा हूं, हाँ मैं उस प्रकार से आगे बढ़ना चाहता हूं। और हर बात को समझ के, अब वो हमारी समझ पूरी है या नहीं, हम हर बार तो किसी गुरु जी से पूछने जाएंगे नहीं। लास्ट में हमें भगवान को कहना है प्रभु मैं ऐसा समझा हूं, कुछ गलती हो तो आप सुधार देना, मैं तो भूलों का महासागर हूं। तो एक ये और लास्ट एक स्पष्टता बहुत जरूरी, और हमारे 31वें श्लोक के साथ जुड़ी हुई स्पष्टता। श्री रामकृष्ण परमहंस महान आत्मज्ञानी विभूति, उनके पास एक व्यक्ति आया। उसने कहा आदरणीय संत, पूज्य संत, मुझे भी अध्यात्म में आगे बढ़ना है, मुझे भी परमात्मा का साक्षात्कार करना है और अंदर से बहुत तालावेली है। आप मुझे कुछ आज मार्ग दिखाइए, मैं उस पर चलना चाहता हूं, उससे शुरुआत करना चाहता हूं। रामकृष्ण परमहंस ने देखा ये व्यक्ति तो बहुत निष्ठावान है, अच्छी निष्ठा है इसके भीतर। रामकृष्ण परमहंस ने उसको बिठाया, भगवान का संकीर्तन किया, सत्संग किया और मार्ग बताया जो 31वें श्लोक से रिलेटेड है। हम उसके बाद श्लोक बोलेंगे। अगर हम 31वें श्लोक से शुरुआत न करने वाले होते तो भी मैं ये उदाहरण देने वाला था, इसलिए ये उदाहरण के बाद ही हम 31वां श्लोक बोलेंगे। रामकृष्ण परमहंस ने उसको मार्ग बताया, सभी के भीतर परमात्मा को देखो, सभी कोई परमात्मा के ही स्वरूप है। उसने कहा ठीक है। वो सच्ची सही भावना से आया था, जैसा ही बाहर निकला सबके भीतर परमात्मा को देखने लगा, स्त्री पुरुष प्राणी पशु पंखी सब में। लेकिन 3 दिन बाद वो परमहंस जी के पास वापस आया। उसकी 2 हड्डी टूटी हुई थी और परमहंस जी को बुरा भला कह रहा था, आपके कारण ये ऐसा हुआ है। परमहंस जी ने कहा भाई पहले बैठो, बताओ क्या हुआ, क्या बात हुई। उसने कहा ये सब आपके कारण हुआ है। परमहंस जी ने कहा पहले बताओ तो सही। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये घटना परमहंस जी के जीवन में बनी थी, कुछ लोग कहते हैं कि परमहंस जी ने उपदेश वार्ता के रूप में ये उदाहरण दिया था। उसने कहा कि आपने तो मुझे प्रभु से मिलन के रास्ते की बजाय मरने का रास्ता दिखा दिया। परमहंस जी ने कहा अरे भाई तुम्हें जरूर कुछ गलतफहमी हुई है, मैंने तो तुम्हें सिर्फ
इतना बताया था कि सबके भीतर परमात्मा को देखो। उसने कहा मैं वही कर रहा था। पहले दिन में गया, सब में परमात्मा देखे, स्त्री पुरुष, कुत्ता हो सूअर हो, सब में परमात्मा को देखा। रामकृष्ण परमहंस ने कहा बहुत उचित किया, बहुत उत्तम किया। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये हुआ कि दूसरे दिन में बाजार में से जा रहा था, आपने कहा उसी तरह से मैं सब में परमात्मा देख रहा था। रामकृष्ण कहा उत्तम। बाजार में एक हाथी आया, सब लोग हाथी के दर्शन कर रहे थे, मैंने हाथी में भी परमात्मा को देखा, अति उत्तम। सब लोग हाथी के आसपास ऐसे ही घूम रहे थे, मैं भी गया। अचानक से हाथी पागल हो गया। अचानक, पहले सब कुछ ठीक ठाक था, अचानक से हाथी पागल हो गया और सब चिल्लाने लगे दूर हट जाओ, दूर हट जाओ, दूर हट जाओ। महावत ने भी कहा दूर हट जाओ, लेकिन आपने मुझे कहा था सबके भीतर परमात्मा को देखो। मैं हाथी के भीतर परमात्मा को देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा। सब हट गए, मैं नहीं हटा। महावत भी कूद गया, मैं नहीं हटा। हाथी की एक लात लगी, मेरी 2 हड्डियां टूट गई है। ये तो भगवान का शुक्र है कि एक पैर की हड्डी नहीं टूटी। तो चल के आपको ये बताने आया हूं कि ऐसा उपदेश किसी को मत देना। मैं तो बच गया, हर कोई नहीं बच पाएगा। रामकृष्ण परमहंस ने कहा भाई बैठो, थोड़ा पानी पियो। तो पूछा तुमने सबके भीतर परमात्मा को देखा? अरे आप कैसा प्रश्न कर रहे हैं? अब हाथी के भीतर देखा है इतनी असाधारण परिस्थिति में, और आप उल्टा मुझे और प्रश्न पूछ रहे हैं। रामकृष्ण परमहंस ने कहा फिर से मैं पूछ रहा हूं, जवाब दो प्लीज। हाँ मैंने सब में परमात्मा। रामकृष्ण परमहंस ने कहा हाथी में देखा? हाँ। महावत में देखा? हाँ। लोगों में देखा? हाँ। अच्छा, तो महावत तुम्हें कह रहा था हट जाओ, तो उसमें तुम्हें परमात्मा नहीं दिखाई दिए? परमात्मा कह रहा था हट जाओ, तुमने सिर्फ हाथी में परमात्मा को देखा। महावत में अगर परमात्मा को देखा होता तो वो कह रहा था कि हट जाओ। आजू बाजू के व्यक्तियों में अगर आपने परमात्मा को देखा है तो वो भी कह रहे थे हट जाओ। तो तुम सिर्फ ये ठान के बैठे मुझे हाथी में परमात्मा को देखना है। ये कहानी हमें बताती है कि शास्त्रों का अभ्यास या तो जीवन में कोई भी बात विवेक से शुरू होनी चाहिए, चाहिए और चाहिए। विवेक से ही उसका प्रारंभ हो तो ही वो बात उत्तम परिणाम देती है। अगर विवेक न हो तो कुछ ऐसा हो सकता है, ऐसा हम मानते हैं। योग वशिष्ठ रामायण में वशिष्ठ मुनि भगवान श्री राम को कहते हैं आत्मज्ञान का उपदेश देते हुए, हे राम, परमात्मा जब किसी के जीवन में प्रकट होने को होते हैं तब वो उससे पहले अपना एक दूत उसके जीवन में भेजते हैं। श्री राम पूछते हैं गुरुजी वो दूत कौन सा है? वशिष्ठ मुनि कहते हैं श्री राम, वो दूत का नाम है विवेक। प्रभु हमें इस यात्रा में परम विवेक प्रदान करे। हम परम विवेक से इस यात्रा का असाधारण मोड़ से प्रारंभ कर रहे हैं। 6ठे अध्याय का 31वां श्लोक। मैं पहले पूरा श्लोक बोलता हूं, फिर आप दोहराइएगा। सर्वभूतस्थितं यो मां भजेत्यकत्वामास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। आद्य शंकराचार्य कहते हैं इति एतत् पूर्व श्लोकार्थ सम्यक दर्शनम अनुद्य तत्फलम मोक्ष अभिधीयते सर्वथा सर्व प्रकारे वर्तमान अपि सम्यक दर्शी योगी मयि वैष्णवे परमे पदे वर्तते नित्य मुक्त एव सन मोक्षम प्रतीकेन चित्त प्रतिबध्यते इत्यर्थः। यानी एकत्व भाव में स्थित हुआ जो पुरुष संपूर्ण भूतों में स्थित मुझ वासुदेव को भजता है,
इस प्रकार पहले श्लोक के अर्थरूप यथार्थ ज्ञान का इस आधे श्लोक से अनुवाद करके उसके फल स्वरूप मोक्ष का विधान करते हैं। वह पूर्ण ज्ञानी योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी वैष्णव परम पद रूप मुझ परमेश्वर में ही बरतता है, अर्थात वह सदा मुक्त ही है, उसके मोक्ष को कोई भी रोक नहीं सकता। अब इस अवस्था को हमें समझना है। इस अवस्था की बात बहुत सारी जगह की गई है। हम आत्मा अष्टकम को देखें। न मे मृत्यु शंका न मे जाति वेद पिता नैव मेनैव माता न जन्म न बंधुर्न मित्रम गुरु नैव शिष्य चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। अब उसका जो अगला श्लोक है उसमें इसी तरह की बात आती है। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर्व्याप्त सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम सदा में समत्वम न मुक्ति न बंधन चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। ये बंधन की बात हम जैसों के लिए ही है जो इस स्वप्न को सच मान के चलते हैं। हमारे गुरुदेव कहते हैं कोटि वर्षनु स्वप्नपण जागृत थता समाय तैम विभाव अनादिनो ज्ञान थता दूर थाय। अगर हम कोई स्वप्न 1 करोड़ वर्ष का भी देख रहे हैं तो भी वो स्वप्न में से पार होने के लिए, स्वप्न में से जागृत होने में एक क्षण ही लगता है। कोटि वर्षनु स्वप्नपण जागृत थता समाय तैम विभाव अनादिनो ज्ञान थता दूर थाय। जो ज्ञानी है यानी आत्म साक्षात्कारी है वो देखते हैं ये सब कुछ मन की कल्पना है। जब वो उस अवस्था में से बात करते हैं तब वो कहते हैं कि उनको मुक्ति बंधन जैसे कोई हेडिंग नहीं दिया जा सकते। हम कहते हैं कि हम तो ये सब कुछ कर रहे हैं मुक्ति के लिए क्योंकि हम बंधन में हैं, और एक जगह पे आके महापुरुष या तो परमात्मा ऐसा कहते हैं ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें मुक्ति बंधन कुछ भी नहीं है। थोड़ा ये समझने में कभी कभी विचार आ जाता है कि ये क्या है। नरसिंह मेहता कहते हैं जागी ने जो तो जगत दिशे नहीं। उसके सभी पंक्तियां मैं नहीं कह रहा हूं, 1-2 ही कह रहा हूं। नरसिंह मेहता कहते हैं जागी ने जो तो जगत दिशे नहीं, ऊंघमा अटपटा भेद भासे, योगी योगेश्वरा कोक जाने, ब्रह्म लटका करे ब्रह्म पासे। जब श्री कृष्ण की भक्ति करते करते वो भी संपूर्ण इस अवस्था में पहुंच गए, 31वें श्लोक की अवस्था में, तब उन्होंने ये पद दिया। फिर से बोल रहा हूं, शायद यहां सबको गुजराती समझ में आती है। जागी ने जो तो जगत दिशे नहीं। मैं जब जागा तब जगत नहीं दिखा। ऊंघमा अटपटा भेदभास आ ऊंघ छे, रात वाली ऊंघ नहीं। ઊંઘમાં અટપટા ભેદભાસ આ મગનભાઈ, આ છગનભાઈ, આ ચૈતન્યભાઈ, આ પ્રકાશભાઈ જાગીને જોઉં તો જગત દિશેની ઊંઘમાં અટપટા ભેદભાસે, જોગી જોગેશ્વરા કોક જાણે, બ્રહ્મ લટકા કરે બ્રહ્મ પાસે। બધું બ્રહ્મ જ છે, તમે પણ બ્રહ્મ, હું પણ બ્રહ્મ। હવે આ વાતને સમજવી હોય, अगर इस बात को हमें समझनी है तो आप कहेंगे कि ये योगियों ने कहा है बहुत सही बात है, योगियों ने समझाया बहुत सही बात है, समझ में नहीं आती। ऐसा कैसे? ये प्रकाश भाई अलग है, ये छगन भाई अलग है, सब अलग है, ऐसा कैसे? हमारे गुरुदेव कहते हैं जे पद श्री सर्वज्ञ दीठू ज्ञान में कही न शक्या ते पण श्री भगवान जो, अन्य वाणी ते तेने शू कहे, अनुभव गोचर मात्र रह्यु ते ज्ञान जो। एक वार्तालापમાં ભગવાન વિષ્ણુ સ્વયં અર્જુનને એમ કહે છે કે અર્જુન મારી અનંત વિભૂતિઓ છે, હું પોતે તે બધી કહી શકતો નથી કારણ કે શબ્દની મર્યાદા છે। જે પ્રભુએ પોતે જોયું છે પોતે પૂર્ણ શબ્દોમાં નથી કહી શકતા। પ્રભુની અને અનુભવની મર્યાદા નથી, શબ્દોની મર્યાદા છે, મનની મર્યાદા છે। वैसे ही हम इस बात को समझेंगे लेकिन वो मर्यादित ही समझ पाएंगे जब तक हम परमात्मा का साक्षात्कार न करें। अब आप आज रात को
सोकर कोई स्वप्न देख रहे हैं जिसमें आप बिल गेट्स को देखते हैं, ओबामा को देखते हैं, आप अमेरिका को देखते हैं, अफ्रीका को देखते हैं। 1 घंटा भर पूरा स्वप्न चलता है, आप यहाँ से वहां जाते हैं, वहां से यहाँ जाते हैं, अपने भाई को मिलते हैं, पत्नी को मिलते हैं। और जब आप एक क्षण जागते हैं तब आपको क्या पता चलता है? आपने कोई ऐसा स्वप्न देखा जिसमें इतने सारे पात्र थे, जब आप जागते हैं तब आपको क्या पता चलता है? बहुत सरल है, बहुत सरल है। ये बिल गेट्स भी नहीं था, ये ओबामा भी नहीं थे, ये अमेरिका भी नहीं था, ये अफ्रीका भी नहीं था, ये मेरी पत्नी भी नहीं थी, ये मेरा भाई भी नहीं था, मैं ही था। ये सब कुछ मैं ही था। अंदर जो मैं था वो तो मैं ही था ही, लेकिन और जो लोग थे वो भी यहां से उत्पन्न हुए थे, वो अंदर थे नहीं। बस ऐसा ही होता है। शायद आगे के कोई श्लोक में या तो आता है कि हे अर्जुन, कई जन्मों के बाद योगी या तो योगियों में कोई योगी ये जानता है कि सब कुछ वासुदेव ही है। वासुदेव यानी परमात्मा। उसको वासुदेव कहे। तू आद्य व्यव अचिंत्य असंख्य विभु, छो ब्रह्म ईश्वर अनंत अनंग केतु, योगीश्वरम विदित योग अनेक एक, कहे छे तने विमल ज्ञान स्वरूप संत। छो बुद्धि बोध थकी हे सुर पूज्य बुद्ध, छो लोक ने सुखद शंकर तेथि शुद्ध, छो मोक्ष मार्ग विधि धारण थी ज धाता, छो स्पष्ट आप पुरुषोत्तम स्वामी त्राता। त्रैलोक दुख हरनाथ तने नमोस्तु, तू भूतले अमल भूषण ने नमोस्तु, त्रैलोक नाज परमेश्वर ने नमोस्तु, हे जिन शोषक भवाब्दि तने नमोस्तु। एज परमात्मा सत्येकम विप्रा बहुधा वदंते। એટલે વાસુદેવ છે એટલે શ્રી કૃષ્ણ જ બધું છે એમ નહીં, પરમાત્મા પરમાત્મા। હવે આ બ્રહ્માંડ અનંત છે, હવે એમ કહેવામાં આવે છે કે એવા પાછા અનંત બ્રહ્માંડ છે, तो परमात्मा तो उससे भी अनंत है। हम अपनी एक दृष्टि से ये छोटे से होल को भी पूरा नहीं देख सकते, तो हम अपनी एक दृष्टि से एक ब्रह्मांड को तो कैसे देखेंगे? तो अनंत ब्रह्मांड के जो स्वामी हैं, 10वें अध्याय के लास्ट श्लोक में जो भगवान बार बार कहते हैं कि अर्जुन ये सब कुछ जान के तुम क्या करोगे? मैं अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से इस पूरे ब्रह्मांड को धारण करके स्थित हूं। तो उस भगवान को हम इतना ही कैसे देख सकते हैं? जाकी रही भावना जैसी, ताको प्रभु मूर्त पद मिलत ही वैसी। जब वो स्थिति हासिल होती है तब उसको पता चलता है कि सब कुछ परमात्मा ही है। और ऐसा नहीं है कि ये 5000 साल पहले बताया गया था, अभी सत्य नहीं है, या तो अभी किसी ने अनुभव नहीं किया है। बहुत सारे ऐसे महापुरुष हैं जो अभी हुए हैं और उन्होंने ऐसा अनुभव किया है। अध्यात्म यात्रा में हम 1-2 और बातों में स्पष्ट हो जाए। हम ये मान के चलते हैं हम यहाँ पे साधक ही हैं, अगर साधक नहीं है तो ये उत्तम चिंतन नहीं हो पाएगा। हम ये मान के चलते हैं कि सब कुछ जो पुराना था वही श्रेष्ठ था, जो पुराने महापुरुष हो गए उन्हीं को साक्षात्कार हुआ था, अभी ऐसे महापुरुष नहीं है। एक दूसरा, हम ऐसा मानते हैं कि जो प्रचलित है वही उत्तम है। कभी कभी हमारे जहन में ऐसी बात आ जाती है, हमारे नैरेटिव ऐसा हो जाता है, जो प्रचलित है वही उत्तम है, जो प्रचलित है वो उत्तम है, वो कहने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जो प्रचलित है वही उत्तम है, वो कहने में हर्ज है। बहुत कुछ असाधारण ऐसा है जो शायद हमारे आसपास भी हो, लेकिन उसकी असाधारणता को, उसकी अनंतता को हम जान न पाए हो, पहचान न पाए हो, और कर्म का चक्र ऐसा हो कि हम कभी पहचान भी न पाए। तो ये 2 बातें साधक के तौर पर हम बहुत क्लियर कर लें कि ये जो अनुभूति की बात प्रभु ने लिखी है, हम प्रभु ने क्या कहा है उतना ही अगर हम
उसका अर्थ लेंगे तो हम जहां है वहीं के वहीं रहेंगे, क्योंकि ये श्लोक मुझसे ज्यादा बार आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, इसका अर्थ भी ज्यादा बार पढ़ा होगा। लेकिन ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ है, अभी ऐसा है, नजदीक के भूतकाल में ऐसा है, भविष्य में हो सकता है, मैं ये कर सकता हूं। આગળ જ્ઞાની થઈ ગયા, વર્તમાનમાં હોય, થાશે કાળ ભવિષ્યમાં, मार्ग भेद नहीं कोई। पहले भी साक्षात्कारी पुरुष हो गए, वर्तमान में भी है, भविष्य में भी होंगे। चित्त शुद्धि सबका एक मार्ग है, यानी ऐसी अनुभूति वाले महापुरुष है। लेकिन हम कभी कभी ये मान के चलते हैं कि अगर हमें नरसिंह मेहता दिख जाए, अगर हमें रामकृष्ण परमहंस दिख जाए, तो हम अहोभाव से युक्त हो जाए, हम उनको दंडवत प्रणाम करें। अगर हमने पिछले जन्म में उनको देखा भी होगा तो भी हम उनको नहीं पहचान पाए होंगे। और इसी का कारण है कि अभी हम ये भगवत गीता चिंतन माला में बैठे हैं, नहीं तो हम वहां बैठे होते जहां से वापस आना नहीं होता। यानी हम भगवान के समय में भी होंगे। ऐसा कुछ नहीं होता कि जिसने ऐसा साक्षात्कार किया है उसके आसपास कोई तेज पुंज हो जो हमें चित्र में देखने को मिलता है, वो एकदम सुंदर हो जो हमें देखने को। अष्टावक्र दिखने में कैसे थे? कुछ कुछ मान्यताएं जो एक क्षण में दूर हो सकती है, ऐसी कुछ मान्यताओं के बारे में श्लोक बोलने से पहले और श्लोक बोलने के बाद अभी हम बात कर रहे हैं। अगर वो मान्यताएं हम दूर कर दे तो हम बहुत कुछ अपना आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें से ये दो मान्यताएं प्रचलित है, वही श्रेष्ठ है, वही उत्तम है। ये मान्यता, ये सब पुराना है, पुराना था, वही श्रेष्ठ नहीं। ये कल भी सच था, आज भी सच है, भविष्य में भी सच है, और इसको सच पुरवार करने वाले महापुरुषों का भी अस्तित्व है। हाँ, कम ज्यादा हुए हैं युग के प्रभाव से, लेकिन है। मैं तो आज सोच रहा था, मैं एकदम सही बात आपको बताऊं कि ये कठिन है, रोज चिंतन माला हो, ये कठिन है। लेकिन अगर आप ये कर रहे हैं तो ये आप अच्छा कर रहे हैं, अद्भुत कर रहे हैं। बाकी तो क्या है, महीने में 4 दिन या तो वीकेंड में रोज चिंतन माला हो रही है, वो कठिन है। यानी कलयुग में भी बहुत अच्छे उदाहरण, वो भी माया नगरी बंबई में, जो संपूर्ण रूप से माया नगरी है, जहां पे परम पाप का भी अस्तित्व है, परम पुण्य का भी अस्तित्व है। वहां रोज गीता चिंतन माला होती है। इतनी बारिश में भी आप सब लोग आए। एक व्यक्ति से मेरी बात हुई थी कुछ दिन पहले, मैंने कहा था कि दूसरी जगह मेरा प्रवचन था, वो पूछ रहा था आपका कहाँ प्रवचन, मैंने कहा यहाँ पे है। तो उस दिन उसका फोन है, मैं नहीं आ पाऊंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, लेकिन क्यों आप नहीं आ पाएंगे? तो क्या, बहुत बारिश है, मुझे लगता है मैं बह जाऊंगा। मैंने कहा आप आइए, हम भवसागर से तरने की ही बात कर रहे हैं, हम कोई बहेंगे नहीं। तो ये जो बात है कि इस प्रकार पहले श्लोक के पूर्ण ज्ञानी योगी सब प्रकार से बरतता हुआ वैष्णव परम पद रूप मुझ परमेश्वर में ही बरतता है, वह सदा मुक्त ही है, उसके मोक्ष को कोई भी रोक नहीं सकता है। समय होने को आया है, मैं 2-3 मिनट में समाप्त करता हूं। एक अनुभव मैं जो कह रहा था आपको, अब इसी अनुभव को निर्गुण अनुभव, सगुण अनुभव दोनों में हम बांट सकते हैं। श्री अरविंद का नाम हम सब लोगों ने सुना है, महान योगी श्री अरविंद। श्री अरविंद जब आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, भारत की आजादी की लड़ाई, तब वो जेल में बंद थे, वो मुक्त हुए, बाहर आए, तब उन्होंने उत्तरपाड़ा व्याख्यान दिए। सौभाग्य से मेरे विद्यार्थी काल में उनकी तपस्थली में साधना करने का मुझे मौका मिला। बहुत सारे महापुरुषों की तपस्थली में साधना करने का मौका मिला। उत्तरपाड़ा व्याख्यान में वो कहते हैं कि जब मेरी बहुत ही गंभीर परिस्थिति थी, मुकदमा चल रहा था, अंग्रेजों ने पूरी तरफ से घेर लिया था, तब मुझे जो दर्शन हुआ वो ये दर्शन था कि मुझे जेल के सलाखों में भी श्री कृष्ण दिखाई देते थे, जेल के ताले में भी श्री कृष्ण दिखाई देते थे, कोर्ट रूम में न्यायाधीश में भी श्री कृष्ण दिखाई देते थे, वकील में भी श्री कृष्ण दिखाई देते थे, दीवाल में भी श्री कृष्ण दिखाई देते थे। ऐसा उन्होंने कहा है।
उत्तर पड़ा व्याख्यान की उनकी पुस्तिका है, मैंने सालों पहले पढ़ी थी, अभी बात करते करते याद आ गया। तो श्री अरविंद यानी 100 सवा 100 साल पहले की ये बात है। हो सकता है आपको और मुझे भी दर्शन हो सकता है। जी 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 जी। तो कितने उत्तम भाव से हम कर रहे हैं। हमारी यात्रा तो और आगे चलती रहेगी। हम परमात्मा से इस यात्रा में प्रार्थना करेंगे कि हमें ऐसी सद्बुद्धि दे कि वो हमें जो कहना चाहते हैं हम उसी रूप से चिंतन करें, उस शब्द का वैसा ही अर्थघटन करें जैसा करना चाहिए, जैसा भगवान हमें करने को कह रहे हैं। तभी हमारी यात्रा सुखद होगी। मैं तो बहुत ही सामान्य अपने गुरुदेव के चरण की रज हूँ, लेकिन बहुत आनंद आया आप सबके साथ आज ये प्रथम चरण में यात्रा करते हुए, और हम इसी श्लोक को बहुत गहराई से देखने वाले हैं। शायद हमने न सोचा हो उतनी गहराई से देखने वाले हैं। तो हम आगे की यात्रा करेंगे। जे स्वरूप समझया विना पाम्यो दुख अनंत, समझा व्युते पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। सर्व आत्मज्ञानी महापुरुषों के चरण में वंदन है, जिनके होने के कारण ही हमें परमात्मा के होने में श्रद्धा दृढ़ हुई है। सबके भीतर रहे हुए परमात्मा को वंदन। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्य केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य